ER प्रेजेंट होंगे, एक्सेट्रा प्रेजेंट होंगे। बात इतनी समझ में आ रही है? सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और ER एक्सेट्रा प्रेजेंट होंगे। दूसरी बात यहाँ पे क्या देखते हैं, जितने भी ये 70S और 80S बोथ टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। 70S एंड 80S बोथ टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। बात समझ गए? 70S एंड 80S बोथ टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। इतनी बात समझ गए? यहाँ पे क्या है, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। जिसका डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता वो असेल्युलर होता है, और असेल्युलर में केवल फाइलम प्रोटोजोआ में एक ही एनिमल है जिसका नाम है अमीबा। यूकैरियोटिक सेल, हम लोग कल प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस कर चुके थे, तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू का मतलब होता है डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। और डीएनए इज डबल हेलिक्स, यानी क्वाइल्ड कंडीशन में प्रेजेंट होगा। इन डीएनए हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ER, ये सारे चीज प्रेजेंट है। 70 एंड 80S बोथ टाइप ऑफ राइबोसोम भी इसमें प्रेजेंट है। 70 एंड 80S बोथ टाइप ऑफ राइबोसोम भी इसमें प्रेजेंट है। इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। हम स्क्रीन ब्लर दिख रही है। स्क्रीन ब्लर दिख रही है? हाँ, थोड़ा पास दिख ही कर। नहीं रही है। अब दिख रही है लेकिन ब्लर दिख रही है मैम। एक मिनट रुकना, वो थोड़ा सेटिंग में प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, हम ब्लर दिख रही है। दिख रही है ब्लर? और नीचे का भी नहीं दिख रहा है। अब ब्लर दिख रही है अब भी? एक मिनट रुकना। हाँ, अब सही दिख रही है? हम नीचे का तो दिख ही नहीं रहा है। अब दिख रहा है। अब दिख रहा है? क्लियर हो गई इमेज? नो मैम, फिर से हो गई ब्लर। ब्लर हो गई फिर से? अब ठीक है मैम, अब ठीक है। ठीक। मैम हो गया। हो गया? यस मैम। अंजलि हो गया बेटा? नो मैम, अभी नहीं हुआ है। ऊपर वाला रन कर दे। अब इमेज क्लियर आ कर रही दीजिए है मैम। नहीं? इमेज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही?
आ रही क्यों है, नहीं अब आ रही है, अच्छा आ अब रही है मैम। यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या है? ठीक है, सुन लिया। एग्जांपल है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, बात समझिए। ये दो यूकैरियोटिक सेल हैं। अब अगर हम सेल का इंट्रोडक्शन देखते हैं तो किसी भी सेल का बनाते हैं तो इसकी आउटर कवरिंग होती है सेल की सेल वॉल। सेल वॉल, ठीक। जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है। सेल वॉल कैसी है? नॉन लिविंग, नॉन लिविंग है और इसकी बनी हुई है मेड अप ऑफ सेलुलोज, मेड अप ऑफ सेलुलोज। बात समझ गए? सेलुलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड। बात समझ गए? सेल वॉल नॉन लिविंग है, मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड। बात इतनी समझ में आई? बात इतनी समझ में आई? सेलुलोज है पॉलीसेकेराइड। यस मैम। और एक और क्वेश्चन है इसमें कि अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो वो है सेलुलोज। अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट हाँ मैम, कार्बोहाइड्रेट प्लांट है, सेल में यही होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लांट हम लोगों में दो ही लिविंग वर्ड है, एक है एनिमल, दूसरा प्लांट। तो जो एनिमल है वो उसमें तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। एनिमल के अलावा अगर कोई वर्ड में प्रेजेंट है तो वो है प्लांट, और प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होगी तो सेल वॉल जो होगी वो मेड अप ऑफ सेलुलोज है। सेल वॉल नॉन लिविंग है, मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है, ठीक। सेल वॉल के जस्ट नीचे पहुंचते हैं तो प्रेजेंट होती है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला, बस समझ गए? मिडिल लैमेला जो है कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है, ठीक। जो कि स्मूथ टाइप का होता है, थोड़ा सा स्मूथी स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एकदम चिपचिपा सा स्मूथी स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। दूसरी बात, मिडिल लैमेला के जस्ट नीचे पहुंचते हैं तो हमारी कवरिंग आ जाती है प्लाज्मा लेमा। कवरिंग आ जाती है प्लाज्मा लेमा। जो ये प्लाज्मा लेमा है प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन से फॉर्म होती है। इन्होंने क्या बोला? सेल, सेल के जस्ट नीचे प्रेजेंट है सेल वॉल। सेल वॉल जो कि नॉन लिविंग है, प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होगी। नॉन लिविंग है, मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड। सेल वॉल के जस्ट बिलो मिडिल लैमेला प्रेजेंट होती है। मिडिल लैमेला के जस्ट बिलो प्लाज्मा लेमा है। प्लाज्मा लेमा में प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन प्रेजेंट होता है। दूसरी बात हमने क्या बोली है? प्लाज्मा लेमा के जस्ट अंदर प्रोटीनस जेली लाइक, प्रोटीनस जेली लाइक लिक्विड फिल है। जेली लाइक लिक्विड फिल है। ये जो लिक्विड है प्रोटीनस जेली लाइक, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अब जरा देखो, जब हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो यहां से स्टडी, यहां से, ठीक, प्लांट सेल की। और जब एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे तो एनिमल सेल की स्टडी करेंगे यहां से। बात समझ में आ गई? एनिमल सेल की स्टडी करेंगे यहां से, प्लांट सेल की स्टडी करेंगे यहां से, और एनिमल सेल को इन दोनों पॉइंट को छोड़ देंगे, प्लाज्मा लेमा से स्टडी करेंगे। प्रोटोप्लाज्म जो है वो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। प्रोटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू, प्रोटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू cytoplasm and nucleus, cytoplasm and nucleus, cytoplasm and nucleus. In the cytoplasm different type of cytoplasmic organelles, different type of cytoplasmic organelles are present. Different type of cytoplasmic organelles are प्रेजेंट। बात समझ गए? इसमें क्या लिखेंगे? सच एज लिखेंगे माइटो, सच एज माइटो, गोल्जी, ईआर, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम एक्सेट्रा। हमको तो सब पढ़ना ही है तो हम पूरे यहाँ लिख ही नहीं रहे हैं, एक्सेट्रा लिख दे रहे हैं। न्यूक्लियस डेवलप है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, वो क्या कहते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्रोमेटिन नेटवर्क और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन नेटवर्क, ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। अगर हम सेल का इंट्रोडक्टरी स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी सेल इनवेलप के बारे में देखते हैं, तो सेल अगर किसी के बारे में पढ़ते हैं तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल नॉन लिविंग है, मेड अप ऑफ है सेलुलोज, सेलुलोज पॉलीसेक्राइड है, कैसा पॉलीसेक्राइड है, कॉम्प्लेक्स टाइप का। और इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट पॉलीसेक्राइड कौन सा है, तो वो है सेलुलोज। उसके बाद सेल वॉल के जस्ट नीचे प्रेजेंट है मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी हुई है। उसके जस्ट नीचे है प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन की बनी हुई है। उसके जस्ट नीचे प्रोटीनस जेली लाइक लिक्विड फिल है जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियस डेवलप है। अगर हम न्यूक्लियस को हटा दें तो केवल साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को हटा दें तो केवल न्यूक्लियस, दोनों को मिला दें तो प्रोटोप्लाज्म बनके तैयार हो जाता है। इतना पूरा प्लांट सेल है। और एनिमल सेल यहाँ से स्टार्ट होता है, एनिमल सेल यहाँ से स्टार्ट होता है। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम हो रही है No, बच्चों? ma'am. लिखो। नो मैम। हम स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिख गई? अब दिख रही है। हाँ। मैम न्यूक्लियस के नीचे क्या क्या लिखा है मैम बता दीजिए एक बार। पहले पहली यस नंबर मैम पे लिखा है। फर्स्ट नंबर पे लिखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर लिखा हुआ है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन। ठीक है, तब कर दे इसको। यस मैम। अब जरा देखो, इसमें लिखा क्या गया कि जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म is also known as physical basis of life, physical basis of life, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इस बात को कहा किसने था? हक्सले। हक्सले ने इस बात को कहा था। प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किसने किया था? डुजार्डिन, डिस्कवर्ड बाय डुजार्डिन। बात समझ गए?
डुज़ार्डिन। हम लोग प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नेम है प्लाज्मा लेमा। ठीक, प्लाज्मा लेमा फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म। मैम आपका माइक म्यूट हो गया है। अब जरा देखो यहाँ पे क्या देखते हैं, प्रोटोप्लाज्म आल्सो नोन एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। और ये जो प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर्ड बाय डुज़ार्डिन, प्लाज्मा लेमा के लिए, प्लाज्मा लेमा का कंपोजिशन सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हो या सेल हो, सेल वॉल प्लाज्मा लेमा हो, सेल की आउटर वॉल हो, प्रोटोप्लाज्म की आउटर वॉल हो, सब जगह कंपोजिशन सेम है, प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन। तो इसके लिए एक वर्ड डिसाइड किया, एक आइडिया प्रपोज किया, इसके लिए यूनिट मेम्ब्रेन। आइडिया प्रपोज्ड बाय यूनिट मेम्ब्रेन, आइडिया प्रपोज्ड बाय यूनिट मेम्ब्रेन का आइडिया प्रपोज्ड बाय रॉबर्टसन। इन्होंने क्या कहा कि सेल हो या सेल के अंदर का ऑर्गेनेल्स हो, जितने भी चीजें हैं उन सब के चारों तरफ जो कंपोजिशन है वो प्लाज्मा लेमा कंपोजिशन बिल्कुल सिमिलर है। तो बार बार प्लाज्मा लेमा वर्ड ना यूज करके हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं जिसका नेम है यूनिट मेम्ब्रेन। तो यूनिट मेम्ब्रेन के लिए जो वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसको डिस्कवर किया था रॉबर्टसन ने। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्टसन ने। यूनिट मेम्ब्रेन आइडिया प्रपोज बाय रॉबर्टसन। और इससे रिलेटेड दो मॉडल दे दिए, एक दे दिया ट्राइलैमिलर मॉडल, और दूसरा दे दिया हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बात समझ गए? ट्राइलैमिलर मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो पहला मॉडल था वो ट्राइलैमिलर मॉडल का मीनिंग था, ट्राई मतलब 3, लैमिला फॉर लेयर यानी 3 लेयर का मॉडल था। इस मॉडल को जो प्रपोज किया था, इस मॉडल को प्रपोज किया था डेनेली एंड डेविसन ने। प्रपोज्ड बाय डेनेली एंड डेविसन ने प्रपोज किया था। ठीक, इन्होंने क्या कहा कि जो अपनी प्लाज्मा लेमा है वो 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है, और इस मॉडल को प्रपोज किया डेनेली एंड डेविसन ने। जब डेनेली एंड डेविसन ने इस मॉडल को प्रपोज किया तो इसमें बताया कि टोटल जो यूनिट मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है, उस मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो है 75 एंगस्ट्रॉम, अप्रोक्सीमेटली 75 एंगस्ट्रॉम। 3 लेयर का बना हुआ मॉडल है। तो इस मॉडल का जो डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर है, अभी हम इसको ड्रॉ करके बनाएंगे। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम हो रही है? हमने क्या कहा, प्रोटोप्लाज्म एक लिक्विड मटेरियल है जिसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी अगर एक तरीके से देखा जाए कि सेल बिना प्रोटोप्लाज्म के लाइव नहीं रहेगी, क्योंकि सारे ऑर्गेनेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे। तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज नोन एज हक्सले। प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर्ड बाय डुज़ार्डिन, प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर कर दिया डुज़ार्डिन ने। फिर प्रोटोप्लाज्म को कवर करने के लिए एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बॉन्ड करती है, जिसको हम लोग प्लाज्मा लेमा बोलते हैं। प्लाज्मा यानी प्रोटोप्लाज्म, लेमा यानी मेम्ब्रेन, जिसका कंपोजिशन प्रोटीन, लिपिड, लिपिड प्रोटीन, सब जगह प्रोटीन, लिपिड, लिपिड प्रोटीन का ही कंपोजिशन प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए यूनिट मेम्ब्रेन का जो आइडिया था
वो प्रपोज किया रॉबर्टसन ने कि एक वर्ड इसके लिए यूज कर लिया जाए जिसका नाम था यूनिट मेम्ब्रेन, और उसके लिए मॉडल दे दिया रॉबर्टसन ने। ट्राइलैमेलर जो मॉडल थी, ट्राइलैमेलर मॉडल प्रपोज का मतलब था 3 लैमेला यानी 3 लेयर प्रेजेंट है, प्रपोज बाय डेनेली एंड डेविसन। यूनिट मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है 75 एंगस्ट्रॉम। यूनिट मेम्ब्रेन की थिकनेस जो होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? उज्जवल, अंजलि, यस मैम। मैम। समझ आ गई? नोट करो। मैम कल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टेस्ट है, तो आप डाउट कब लेंगे? अभी हम पढ़ाएंगे तभी तो कह रहे हैं कि क्लास होगी 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। मतलब 5 से 9 तक आप ही की क्लास चलेगी? और क्या? सर की भी तो क्लास है 6 से 7। कौन से सर की क्लास है? अमीर सर की क्लास है 6 से 7। अमीर सर की क्लास 11 से 12 नहीं हुई क्या? नहीं, उनकी 6 से 7 ही हो रही है 2 दिन से। अच्छा, उनकी 6 से 7 हो गई, हमको पता ही नहीं। हाँ, पागल हो जाएंगे मैम आज। इसका मतलब तुम लोग 11 से 12 फ्री थे? यस मैम। यस मैम। अरे हमको पता ही नहीं था, हम सोचे 11 से 12 अमीर सर क्लास लेते हैं। नहीं, बस 2 दिन से हो रहा है उनका क्लास 6 से 7। चलो ठीक। तो कब लेंगे मैम, आप बता तो दीजिए। शाम को 5 से 6, 8 से 9। ठीक है? हो गया? यस मैम। रब कर दे। उज्जवल, हो गया? उज्जवल, अंजलि, उज्जवल, अंजलि चले गए क्या? क्यों बच्चों? आवाज आ रही है मेरी? क्या मैम? हम कह रहे उज्जवल चला गया आ क्या? रही है। नो मैम। अभी दे रहा आपको लिस्ट। ठीक। हाँ उज्जवल, आवाज आ रही है? यस मैम। देखो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहला मॉडल जिसका नेम है ट्राई लैमेलर मॉडल। ट्राई लैमेलर मॉडल इज ऑल्सो नोन एज PLLP मॉडल। ठीक, यानी प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन मॉडल। बात समझ में आ गई? इसका दूसरा नेम है सैंडविच मॉडल
also known as sandwich model. सैंडविच मॉडल कैसे? इसमें देखना आउटर लेयर प्रोटीन की, आउटर लेयर प्रोटीन की, आउटर लेयर प्रोटीन की, ये लिपिड 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 और ऐसे लिपिड की लेयर पाई जा रही है। फिर ये प्रोटीन की लेयर पाई जा रही है। इस प्रोटीन की लेयर की थिकनेस होती है 20 एंगस्ट्रॉम। इस प्रोटीन की लेयर की थिकनेस होती है 20 एंगस्ट्रॉम। ये बॉन्ड प्रेजेंट है। ये थिकनेस होती है 35 टू 40 एंगस्ट्रॉम। बात समझ गए? यहाँ पर दिखने में 4 लेयर दिख रही हैं, लेकिन आउटर प्रोटीन की लेयर जो है, इनर प्रोटीन की जो लेयर है, उसके बीच में 2 मॉलिक्यूल से बनी एक सिंगल लेयर पाई जा रही है। 2 मॉलिक्यूल से बनी एक सिंगल लेयर पाई जा रही है, एक सिंगल लिपिड लेयर पाई जा रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइमॉलिक्यूलर लिपिड लेयर। और उसकी थिकनेस होती है 35 टू 40 एंगस्ट्रॉम। इसकी थिकनेस कितनी होती है? 35 टू 40 एंगस्ट्रॉम। तो ये हुआ 20 एंगस्ट्रॉम, ये हुआ 20 एंगस्ट्रॉम, ये हुआ 35 टू 40 एंगस्ट्रॉम। बात समझ में आ गई? ये टोटल थिकनेस कितनी हो गई? अप्रोक्सीमेटली 75 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अप्रोक्सीमेटली 75 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पर ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड, बीच में आलू, तो बन क्या गया? सैंडविच। ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड, बीच में आलू, बन गया सैंडविच। तो इसीलिए इस मॉडल को सैंडविच मॉडल बोलते हैं। जो आउटर लेयर पे प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो स्मॉलर होती है, और इस स्मॉलर प्रोटीन का नाम, स्मॉलर प्रोटीन मॉलिक्यूल का नाम है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल। बात समझ गए? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का नाम है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल। और जो यहाँ पर लिपिड प्रेजेंट होता है उस लिपिड का नाम है फॉस्फोलिपिड। ये कॉम्प्लेक्स लिपिड होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंपॉर्टेंट, कि जो लिपिड है वो सबसे ज्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट लिपिड कहाँ है, तो वो बताना पड़ता है, वो है फॉस्फोलिपिड। सबसे अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट लिपिड कौन सा है? फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन और लिपिड के बीच में जो बॉन्ड है उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रो, क्या चीज? हाइड्रोफिलिक बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बोलेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बोलेंगे। पेप्टाइड प्रोटीन, प्रोटीन नहीं है ना। अगर 2 अमीनो एसिड होते तो पेप्टाइड बॉन्ड होता, प्रोटीन होता तो पेप्टाइड बॉन्ड होता, लेकिन प्रोटीन और लिपिड के बीच है। लिपिड और लिपिड के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज नोन एज हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड यानी ये हो गया वाटर हीटर। वाटर हीटर, बात समझ गए? ये हो गया वाटर लवर। वाटर लवर, ठीक। ये है मॉडल ट्राइलैमेलर। इस मॉडल से एक पॉइंट ये आया कि अगर किसी चीज को एब्जॉर्ब करना होगा तो इस मॉडल से ये बात कहीं नहीं प्रूव हो रही कि वो चीज एब्जॉर्ब कैसे की जाएगी। एक क्रिटिसाइज आ गया कि अब एब्जॉर्ब करना तो कैसे एब्जॉर्ब करें। तो इन्होंने क्या, फिर जब ये क्वेश्चन अराइज होने लगा कि बॉन्डिंग सारी जगह प्रेजेंट है, बॉन्ड लेंथ है, प्रोटीन प्रेजेंट है, लिपिड प्रेजेंट है, तो प्रोटीन और लिपिड के बीच में बॉन्ड है। यहाँ पे इस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। लिपिड लिपिड के बीच हाइड्रोफिलिक बॉन्ड, सॉरी ये हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है और ये हाइड्रोफिलिक बॉन्ड है। ये लिपिड जो है फॉस्फोलिपिड है। जब क्रिटिसाइज हो गया कि भाई एब्जॉर्प्शन, चोट बाहर लगती है और जो लोशन होता है वो हम लोग बॉडी से बाहर लगाते हैं, अंदर लगी है चोट, तो ये एब्जॉर्ब करके अंदर गई कैसे। तो इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन अराइज हुए तो जो दूसरा मॉडल दिया गया था उस मॉडल को दे दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ट्राइलैमेलर मॉडल से एब्जॉर्प्शन की बात क्लियर नहीं हो रही तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दे दिया गया। बात इतनी समझ में आ गई है सबको? इसको सैंडविच मॉडल क्यों बोलते हैं, PLLP क्यों बोलते हैं, ट्राइलैमेलर क्यों बोलते हैं, ये सारी मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इस मॉडल को प्रपोज किया था, प्रपोज्ड बाय सिंगर निकोलसन। हाँ,
सिंगर एंड निकोलसन ने, सिंगर एंड निकोलसन ने, बात समझ गए? प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोलसन। इस मॉडल से उन्होंने बताया क्या कि अपनी प्लाज्मा लेमा कुछ विस्कस नेचर की जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है जिसकी वजह से ये आउटर लेयर तो एज यूजुअल रहती है, मिडिल लेयर भी एज यूजुअल रहती है, थिकनेस भी एज यूजुअल ही रहती है, लेकिन इसमें कुछ बड़े लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल इर्रेगुलर फैशन में स्कैटर्ड रहते हैं, इर्रेगुलर फैशन में स्कैटर्ड रहते हैं। बात समझ गए? इर्रेगुलर फैशन में स्कैटर्ड रहते हैं। तो ये जो इर्रेगुलर फैशन में स्कैटर्ड रहते हैं, इन लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में फ्री बॉन्ड पाए जाते हैं, फ्री बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है एज यूजुअल 20 एंगस्ट्रॉम, एज यूजुअल 20 एंगस्ट्रॉम, ये जो है 35 to 40 एंगस्ट्रॉम, और ये जो लार्जेस्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल है उनको बोलते हैं हम लोग इंटरेंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल। और इनकी पोजीशन कुछ ऐसी होती है जैसे चटनी के बॉल में, चटनी के बाउल में कुछ कांच के पीसेस डाल दो, या मंचूरियन देख लो, जैसे मंचूरियन में मंचूरियन बॉल्स पड़े होते हैं, तो जगह जगह जहां जहां बॉल्स होते हैं वहां पे पोर्स आते हैं। तो उसी तरीके से इरेगुलर फैशन में इनकी वजह से बॉल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है इजी गोइंग तरीके से। किसी भी चीज को सरफेस पे लगाना है, सरफेस पे लगा दिया, कुछ समय बाद वो चीज एब्जॉर्ब होकर अंदर चली जाती है। बात समझ रहे हो? कुछ समय बाद वो चीज एब्जॉर्ब होकर अंदर चली जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इरेगुलर पोर्स प्रेजेंट है, इरेगुलर पोर्स प्रेजेंट है, वो यहाँ से एब्जॉर्ब करके अंदर चली जाती है। ये प्रोटीन 20 एंगस्ट्रॉम, ये प्रोटीन 20 एंगस्ट्रॉम, ये 35 to 40 एंगस्ट्रॉम, लार्जेस्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल इंटरेंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल, जो कि एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए जब हम लोग को स्वेटनिंग होती है तो ड्रॉप 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 करके आती है, उसके बाद बहना शुरू होती है। कहीं पर भी पोर्स आएंगे, टीयर्स भी आएंगे, तो पहले आंखें फिल होंगी, फिर ऐसे पतले पतले ऐसे आंख के बराबर से आंसू नहीं निकलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी में पोर्स हैं, और पोर्स के थ्रू ही किसी भी चीज को एब्जॉर्ब किया जाएगा, और एक्स्ट्रा चीज जो है उसको एलिमिनेट किया जाएगा बॉडी से बाहर बाय द हेल्प ऑफ पोर्स। और पोर्स प्रेजेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोर्स आर प्रेजेंट ड्यू टू द इंटरेंसिक प्रोटीन। और जो स्मॉलर प्रोटीन मॉलिक्यूल था उसको बोलते थे हम लोग एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। अगर क्वेश्चन आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन यूनिट मेम्ब्रेन, तो 2 टाइप्स है, इंटरेंसिक और एक्सट्रेंसिक। लिपिड वही है, फॉस्फोलिपिड, बॉन्डिंग वही है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, थिकनेस वही है, सब कुछ वही है। और प्लाज्मा लेमा क्या करती है? एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा लेमा एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड help in passive transport, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। बात समझ में आ गई? ये टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो गया। नोट कर लो बच्चों। यस मैम। मैम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, क्लास भी जाना है। ले लो ले लो ले लो, नोट कर लेना बस। यस मैम। अच्छा, जब 11 से 12 यानी मॉर्निंग में फ्री रहा करो तो हमें बता दिया करो आप लोग। यस मैम। ले लिया? यस मैम, ले लिया। लीव कर दें हम? यस मैम, कर दीजिए। ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। ओके बेटा।